हाँ, कक्षा 4 के बच्चे मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति मुस्तफ़ाबाद में के स्कूल में कक्षा 4 का संस्कृत लेकर के आया हूँ। पाठ चौथा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। मैं पिछले दिन भी इसमें का 3 श्लोक पढ़ा चुका हूँ। तो संसार में हित और सुंदर लगने वाली बात बोलने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। यानी ऐसी वाणी जो हित की बात हो और सबको प्रिय लगे, ऐसी बात बोलने वाले बहुत कम होते हैं। इसमें मैंने 3 श्लोक आप लोगों को पिछले दिन पढ़ा चुका हूँ और 3 जो बाकी था आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से किताब पर देखिए। पहला है कि गतः कालो न पुनरम उपैति। मैंने कहते हैं कि गतः कालः पुनः न उपैति, बीता हुआ समय फिर से वापस नहीं आता है। यह है, आप लोग देखेंगे जो समय बीत जाता है वो पुनः वापस नहीं आता है। जैसे मान लीजिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो धूल और मिट्टी में खेलते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अगर कहा जाए कि आप धूल मिट्टी में खेलिए तो उनको पसंद नहीं आता है। उसी तरह से आज जो हम लोगों के बच्चों के पढ़ने का समय है, ये जो समय बीत जाएगा और कल जब बड़े हो जाओगे तो पढ़ने को मन नहीं करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों समय का दुरुपयोग न करो, समय का सदुपयोग करो। और इसीलिए बताया है कवि ने कि गतः कालः न पुनरम उपैति, मैंने बीता हुआ समय फिर से वापस नहीं आता है। दूसरा देखिए, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा जो जीवन है कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। यानी यह उसी तरह से चलता है जैसे किसी भी यंत्र का पहिया। किसी यंत्र के पहिए को जब चलाएंगे तो एक भाग ऊपर जाएगा तो एक भाग नीचे आएगा, एक भाग ऊपर जाएगा तो एक भाग नीचे आएगा। उसी तरह से कवि कहता है कि चक्रवत, मैंने पहिए के समान, चक्र के समान ये जो है हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं और उसको हम झेलते रहते हैं। ये नहीं है कि सुख हुआ तो हम खुशी मनाने लगे, दुख हुआ तो हम रोने लगे। क्योंकि जब सुख है तो दुख आएगा और दुख जब आएगा तो फिर सुख भी आएगा। तो बच्चों, ये जो है चक्र के समान, पहिए के समान जीवन में सुख और दुख पड़ते हैं। इस पर कभी भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए 6वां है, अनंगीकृतः सुकृतनो न परित्यजन्ति। सुकृतिनः अनंगीकृत न परित्यजन्ति। जो अच्छे विचार के लोग हैं वो एक बार जो बात सोच लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। अगर हम अच्छे काम करने के लिए सोच लेते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, यह जानकर उसके अंदर अगर कोई बाधा भी आती है तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। और जब उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो समझ जाओ कि वो क्या होता है, उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है। तो यह बात है। और इन बातों के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसे अपने रफ पर लिख लेंगे और कोई भी त्रुटि हो तो उसे आप लोग 7 बजे से 8 बजे तक जो है विद्यालय का व्हाट्सएप खुला रहता है, उस पर पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसे हम बताने का प्रयास करेंगे, बाद में भी क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।